बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ कंडीशन दी हुई है, उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ फार्मूलाज का इस्तेमाल है। इत्तेफाक की बात यह है, ये वो फार्मूलाज हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरह से लिखे गए मे बी पॉसिबल कि वो आपको देखने में नहीं लगे और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने और आपको अंदाजा ही ना हो अरे ये तो वही फॉर्मूला है जो हम प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो पढ़ कर आए। तो पहले उन फॉर्मूलाज को समझ लीजिए, देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। देखें, आप लोगों ने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं, नई चीज तो नहीं। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab इसको यहां शिफ्ट करवाएं तो ये बन जाएगा माइनस 2ab। बनेगा नहीं बनेगा? और इज इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें अब इस दफा कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब इस तरह से हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना। लिखा हुआ मुराद से मुराद ये नहीं है कि पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, मतलब यह है कि आपने ये जो फॉर्मूला कभी पहले पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब आपने इसको कुछ इस तरह से अरेंज करना है। तो बताने का मतलब और मकसद यह है कि भाई ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इसी फॉर्मूले को अरेंज कर दें तो ये बनता है। इसी तरीके से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ गए। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो शायद ये आपके लिए नया हो जाए। ये माइनस ब्रैकेट a माइनस बी, तो माइनस के साथ यानी कि जो ब्रैकेट माइनस का मैं इसको यहां शिफ्ट करवाऊंगा तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? इज इक्वल टू के बाद क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। इस 4ab को वहां शिफ्ट करवा दें तो ये आ जाएगा माइनस 4ab। क्लियर? फिर बता दूं, ये माइनस वाला ब्रैकेट अगर इसको पहले शिफ्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू के बाद आया a प्लस बी होल स्क्वायर और 4ab वहां शिफ्ट कराएंगे तो माइनस 4ab। अब बजाहिर देखने में शायद ये आपको लगे कि ये कोई नया फॉर्मूला है, तो जनाब मोहतरम ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये पुराना फॉर्मूला है, क्लास 9 में पढ़ के आए। अगर इस फॉर्मूले को ऐसे इस्तेमाल करें या इस फॉर्मूले को ऐसे, मैं आगे बताने वाला हूं कहां से कंटिन्यू करूंगा, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं। यहां अगर इस फॉर्मूले को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे या ऐसे इस्तेमाल करें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला रूट में लगा हुआ है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। बस इसमें ये फर्क है, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर क्या आएगा? ये कॉन्सेप्ट है इसका भाई। इसके ऊपर से अगर स्क्वायर रिमूव करें तो सामने क्या लगाना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं। खैर, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बात को बेहतर अंदाज में समझिए। क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कब? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी हुई और कंडीशन क्या दी हुई उसको समझते हैं। कहते हैं सम, सम मतलब जमा करो, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स क्या हमारे पास? अल्फा और बीटा। अगर इनका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कह रहा है इनका सम करो। क्या करो? इनका सम करो। भाई रूट्स होते हैं हमारे पास अल्फा और बीटा, इनके स्क्वायर्स का सम कर लो। ये देखो, इनके स्क्वायर के और इनका सम। क्वेश्चन में लिखते हैं कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो 13 के बराबर है। आई बात समझ? ये जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा, अगर इनके स्क्वायर का सम कर लो, इनके स्क्वायर का सम कर लो, इनका स्क्वायर करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और उसका सम कर लो तो ये 13 के बराबर आएगा। अगर आपको कंडीशन पढ़ के मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना नहीं आती तो इसका मतलब फिर आपके लिए आगे का क्वेश्चन करना नामुमकिन है। अगर जुमला पढ़ के आप उसको इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, माना कि आपको ये सब का सब करना आता है, यही बनाना नहीं आता, तो आप आगे क्वेश्चन को कैसे लेके चलेंगे? इसके लिए इसके ऊपर मैं ज्यादा जोर दे। बाय फॉर्मूला, अब ये नया फॉर्मूला नहीं, मैंने यहां लिख के बताया। ये जो फॉर्मूला है इसको इस फॉर्म के अंदर लिखा है मैंने और कुछ भी नहीं करा। बाय फॉर्मूला
ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है। लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ये था, ये 13 है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है। 13 एज इट इज माइनस ये फॉर्मूले का माइनस, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। उसके बाद b, तो x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा होता है b कहलाता है, b कितना है माइनस p, ये आ गया माइनस p अपॉन a। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, समझाने के लिए 1 लिखा है। ये आपको अगर तंग कर रहा है तो आप इसको हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस b अपॉन a, a 1 के बराबर था, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं। माइनस 2c अपॉन a, c मतलब 6, ये c कितना है 6 है, तो c की जगह c अपॉन a से मुराद 1, तो 1 अगर आपको तंग कर रहा है तो आप इसको हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 एज इट इज, ये माइनस प्लस बना देगा और प्लस p का स्क्वायर, तो आंसर आएगा p स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास p स्क्वायर। 2 into 6 12, ये माइनस 12 वहां शिफ्ट कर दें, ये प्लस 12 हो जाएगा। 13 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 25। p के ऊपर लगा स्क्वायर, स्क्वायर हटाने का तरीका रिमूव कर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर को रिमूव करना चाहते हैं तो दोनों तरफ क्या लेने रूट, तो p का स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 25 का रूट होता है 5, तो आंसर आया p इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। क्लियर हो गई बात, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको ये कंडीशन समझ में आ जाती है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें भी यही कंडीशन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट, जो रूट्स हैं इनके स्क्वायर का सम, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो खैर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये 6 के बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ है। मैं यहां पे लिखना भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा भाई, यहां पे कंडीशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। बाकी तरीकेकार वही पुराना फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आगे फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, कोई मसले की बात नहीं। 6 एज इट इज, ये माइनस जो है फॉर्मूले का, बाकी आएगी b की वैल्यू, b कितना है माइनस 2p, b कितना है माइनस p अपॉन a, a 1 के बराबर है, 1 से डिवाइड कराने का कोई फायदा नहीं, 1 को रिमूव कर दिया। c अपॉन c कितना है 2p माइनस 3 अपॉन a, a कितना है 1 मैंने से समझाने के लिए आपको लिखा था, आप इसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। 6 एज इट इज, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2p का स्क्वायर होता है 4p स्क्वायर, माइनस 2p को जब 2p से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 4p, माइनस माइनस प्लस 2 into 3 6। आसान क्वेश्चन। अच्छा जी, इस 6 को यहां शिफ्ट करते हैं, 6 माइनस 6 हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4p एज इट इज, 4p स्क्वायर माइनस 4p और 6 माइनस 6 0। अब आप एक चीज नोट करेंगे, 4 कॉमन, p स्क्वायर p, 4p कॉमन, क्या कॉमन है 4p कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इक्विलेट करवा लें, 4p इज इक्वल टू 0 और अनदर फैक्टर है p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस 4 को 0 से डिवाइड करा दें तो आंसर आएगा 0। p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 को वहां शिफ्ट कर दें तो p की वैल्यू आ जाएगी 1। ये इन्होंने हमें फाइंड आउट करने का कहा था कुछ कंडीशन देने के बाद। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में तकरीबन जो है वो कंडीशन ही है, लेकिन कंडीशन समझ में आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। पार्ट 1 में लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 और कहते हैं इसके जो रूट्स है ना अल्फा और बीटा इज डिफर मतलब फर्क है। फर्क को यहाँ पे मैंने कहा ना मैथमेटिक्स के अंदर माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों में जो फर्क है वो 1 का है, इन दोनों में जो फर्क है डिफरेंस है वो 1 का है। इस कंडीशन को दी है, बाकी आपको सॉल्व करना है। क्या मालूम करना है, इसके अंदर जो अननोन है, अननोन से बड़ा m अननोन है वो मालूम करना है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है दोनों रूट्स के दरमियान जो फर्क है वो 1 का है। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा और उस वक्त मैंने यहाँ जो लिखा था मैंने आपको बताया, आप चाहें तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता
इसको इस्तेमाल करेंगे, कोई बात नहीं। अल्फा माइनस बीटा सवाल में 1 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, 1 एज इट इज। ये फॉर्मूले का माइनस बी कितना है भाई इसमें -5, बी कितना है -5, तो यहां पुट कर दीजिए -5 अपॉन ए कितना है 1, इसको मिटा दीजिए कोई फर्क नहीं, -4 सी अपॉन ए, सी कितना है 2 है अपॉन ए कितना है 1। ये आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे से 1 को रिमूव कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, -4 × 2 8 है, ये आ गया 8 है। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट को रिमूव करने का एक ही तरीका होता है, स्क्वायरिंग कर ले। 1 का स्क्वायर 1 होता है, जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 25 - 8 है, माइनस का 8 है में शिफ्ट कर दें, प्लस का 8, प्लस का 1 शिफ्ट करें, माइनस का 1, 25 - 1 24, 8 1 टाइम्स 8 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन को इस्तेमाल करते। सेकंड पार्ट, x² - 8x + m + 2, a 1 है, b -8 है और c हमारे पास कांस्टेंट m + 2 है, और कहते हैं दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का है। कंडीशन ये, दोनों रूट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का। फार्मूला अगेन हम यही इस्तेमाल करेंगे, नया फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी जगह क्वेश्चन में 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है माइनस 4 अल्फा बीटा सी अपॉन 2 एज इट इज। ये माइनस फार्मूले का, बी कितना है भाई -8, ये आ गया -8 अपॉन ए 1 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं, -4 सी कितना है m + 2 आ गया अपॉन ए कितना है 1 लिखने की जरूरत, 2 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, -4 को m से मल्टीप्लाई करें -4m, माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 × 2 8, 2 एज इट इज इक्वल टू 64 में से 8 माइनस करें 56 -4। अब क्या है रूट को हटाने का, रिमूव करने का तरीका स्क्वायरिंग कर ले। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 56 - 4m को यहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव 4m हो जाएगा, 56 को यही रहने दीजिए, ये 4 वहां ले जाए, -4 हो जाएगा, 4m 56 - 4 52, कैंसिल आउट करें 4 को 13 टाइम्स, यानी कि 4 × 13 विच इज इक्वल टू 52, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। यहाँ पर m, p और c की वैल्यू निकालना हमारा मकसद नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद जो मुझे आपको समझाना है वो उसकी दी हुई कंडीशन समझाना। अगर आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी, ये फॉर्मूले वगैरह तो याद हो जाते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। और बेनिफिट्स के नए फॉर्मूले नहीं, पुराने फॉर्मूले। अगर दी हुई कंडीशन समझ में आएगी तो क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ही नहीं समझ में आएगी तो फिर नहीं हो सकता। तो गुजारिश आपसे ये है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसकी जो कंडीशन है इसको पढ़ के 2 से 3 दफा इक्वेशन बनाने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन से मुराद लाइक दिस, ये इक्वेशन से मुराद लाइक दिस, ये सॉल्व करना आ जाएगा आपको, ये कोई मसला नहीं है। बात आ रही है समझ? आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।